औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 21 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन और मुनकरीन से सवाल किया और फिर अपने आसान जितलाते हुए फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिज़्क़ में कुशादगी देता है, ये अल्लाह की कुदरत कामला है। और जिसको चाहता है तंग कर देता है रिज़्क़ उस पर, ये अल्लाह जानता है कि क्यों किया। अल्लाह हर एक चीज़ को का इल्म रखता है। आगे आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सवाल किया कुफार और मुश्रिकीन से कि या नबी आप उनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया। और वो बेशक ज़बान क्या उठेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने। उस वक्त उनको अपने महबूद याद नहीं आएंगे। दूसरा सवाल इनसे पूछें कि सूरज चांद तारों के किसने पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए उनको मुसख्खर कर दिया, तो वो उस वक्त अपने महबूदों का नाम नहीं लेंगे, बेशक ज़बान क्या उठेंगे कि अल्लाह ताला ने। फिर उनसे पूछें कि फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो, धक्के क्यों खा रहे हो, अल्लाह की इबादत क्यों नहीं कर रहे हो, खालिस क्यों नहीं कर रहे हो अल्लाह को इबादत के लिए। अब यहाँ फरमाया कि वलाइन सालतहुम मन नज़ला मिनस समाई माह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे पूछेंगे, अगला सवाल, अगर आप उनसे पूछेंगे कि मन नज़ला मिनस समाई माह, किसने आसमान से तुम्हारे लिए, किसने आसमान से पानी बरसाया, तो वो कह देंगे अल्लाह तबारक व तआला ने। और कहना भी चाहिए कि उनके महबूदों में से कोई एक इस काबिल नहीं है कि जो इंतहाई कैद साली खुश्क साली में उनके लिए एक कतरा पानी का इंतज़ाम कर सके या उन्हें पानी मुहैया कर सके या मैसर कर सके। तो वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं और उनके पास कोई जवाब इसके अलावा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया। फ़ाखिया बिल अर्ज़ा, और फिर किसने मिन बाद मौतिहा, और फिर कौन ज़ात है जिसने आसमान से पानी बरसाया और फिर उस पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, खुश्क ज़मीन में को हरियाली में बदल दिया, तो वो क्या उठेंगे अल्लाह। यानी उनके पास अल्लाह के अलावा कोई जवाब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए और उनके इख्तियार में भी नहीं है कि वो अपने महबूदों में से किसी का नाम ले सके, क्योंकि ऐसा करने पे कोई महबूद, कोई और हस्ती कादर है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मींह बरसाया और उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना बरसाता तो कोई ताकत आसमान से पानी बरसाने पे कादर नहीं थी। और फिर अगर अल्लाह बरसा भी देता तो उस पानी में इतनी तासीर ना रखता या ज़मीन में इतनी तासीर ना रखता कि ज़मीन उस पानी को जज़ब करके उससे इंसानियत के फ़ायदे का इंतज़ाम करती। तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो ज़मीन को इस काबिल बना सके कि वो उस पानी की तासीर से फ़ायदा उठाए और ख़ुद भी हरियाली करे अपने लिए और इंसानियत या ज़मीन में रहने वाली हर जीरू चीज़ के लिए फ़ायदे का सबब बने। अगर अल्लाह पानी बरसा दे और ज़मीन को बंजर कर दे तो कोई ज़मीन में ताकत और क़ुव्वत नहीं ला सकता। अगर अल्लाह पानी रोक ले तो कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि जो पानी बरसाने का सबब कर सके। अगर पानी बरस जाए, ज़मीन बंजर हो, तो कोई ताकत नहीं को बंजर ज़मीन में को सरसब्ज़ और शादाब कर सके। सो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और इस काबिल है, ना था और ना होगा आइंदा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे इंतज़ामात किए कि वो ना चाहते हुए भी, वो चाहते हुए भी यही कहेंगे कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है और अल्लाह की कुदरत ही इस लायक है कि वो कर सके। और फिर ये भी कि ज़मीन को आबाद करना, ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब करना, ज़मीन को इंसानियत के फ़ायदे का सबब बनाना, ये किसी और के इख्तियार में, किसी और के बस में नहीं है। तो लयक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कह देंगे यक़ूलुन्नल्लाहु, कि वो उनका जवाब होगा, मुशरिकों का जवाब होगा, नबी मुशरिकों का जवाब होगा कि अल्लाह ही ऐसा कर सकता है। उस वक्त वो अपने माबूदों का नाम नहीं लेंगे। जब नेमतों का जिक्र आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि नेमतें किसने निछावर की, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। कभी अपने महबूद का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनके महबूद इस पर कादर नहीं है और उन्हें अंदाज़ा है कि वो इस पर कादर नहीं, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते।
और जब उनसे छीन ली जाती हैं नेमतें तो वो आपसे कहते हैं कि अपने नबी, ए नबी, अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए आसमान से नेमतें बरसाए, आसमान से बारिश बरसाए और हमारे लिए असबाब पैदा करे, हमारे मुश्किल कशा करे, हमारे लिए आसानी और आसूदगी पैदा करे। उस वक्त भी वो अपने माबूदों को याद नहीं करते कि हमारे माबूद हमसे मुश्किल कशाई कर सकें, मुश्किल को टाल सकें या हमारे लिए नेमतों का इंतज़ाम कर सकें। उस वक्त भी वो आपके माबूद अल्लाह और तमाम कायनात के तख्लीक करने वाले को पकारते हैं। तो उन्हें पता है कि ना कोई उनकी मुश्किल कशाई करेगा अल्लाह के अलावा, ना कोई उन्हें अता करेगा, ना कोई उनसे छीन सकेगा। तो इसलिए वो अपने माबूदों को आर्जी तौर पे इबादत में शरीक करते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं और आर्जी तौर पे शरीक करते हैं, लेकिन असल चीज़ में हकीकत की जब उनको समझाया जाता है या बुलाया जाता है या मुश्किल कशाई की तरफ इशारा होता है तो उनके मुंह से बेख्तियार अल्लाह निकलता है। कुल, तो फिर आप उनसे ये कह दें कुलिल हम्दुलिल्लाहि, फिर आप उनसे कहें या नबी कि फिर तारीफ़ें भी तमाम अल्लाह तबारक व तआला की हैं, तारीफ़ों के लायक भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगर तुम मुश्किल में अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते हो, पकारते हो, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और ऐसी नेमतें तुम्हारे लिए नाज़िल नहीं कर सकता, तो फिर तारीफ़ के लायक भी अल्लाह ही को समझो और तारीफ़ के लायक है भी अल्लाह तबारक व तआला। और तुम्हारे जो माबूद हैं ना ये ऐसा कर सकते हैं और फिर ना ही तारीफ़ के लायक है, फिर तारीफ़ क्यों कर रहे हो उनकी, और फिर उनके सामने सजदा रेज़ क्यों होते हो, फिर मुश्किल में उनको क्यों पकारते हो, फिर आसूदगी में उनके हिस्से क्यों निकालते हो। ये सरासर ज़्यादती है और तुम सब ज़्यादती कर रहे हो। बल अक्सर हम, ए नबी, वो समझते हैं, नबी को अल्लाह तबारक व तआला ख़िताब करते हुए फरमा रहा है कि वो क्या समझते हैं कि देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, छीनने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है, आसूदगी और कुशादगी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है और तंगदस्ती लाना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन उसके बावजूद तारीफ़ किसी और की कर रहे हैं, इबादत में किसी और को ठहरा रहे हैं। तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि बल ए नबी, बल्कि अक्सर ऐसे हैं ला याकिलून कि वो अक्ल नहीं रखते। अगर अक्ल और शऊर रखते होते, समझ बूझ रखते होते, तो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला को कादिर मुतलक समझ के, अल्लाह तबारक व तआला को खालिक मालिक समझ के और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ना ठहराते। अगर ऐसा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, समझते हैं और उसके बावजूद छोटी मोटी चीज़ों में अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के मुशरिक हो रहे हैं और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अक्ल से पैदल हैं और उनका अक्ल और शऊर नहीं है। और अगर उनको अक्ल और शऊर नहीं है तो आप उनको अक्ल और शऊर दे नहीं सकते। ये अल्लाह की देन है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला जिस मिकदार में चाहता है अता करता है। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करके तावन करें। अल्लाह।